नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, जो एक्सरसाइज 7.3 की पिछली सभा थी उसमें हमने क्या किया था, सवाल नंबर 14 तक कंप्लीट कर दिया था। और मेरे साथियों, जो आज की सभा हम कंप्लीट करेंगे वो सवाल नंबर 15, 16 और 17, तो तीनों सवालों कंप्लीट करेंगे। तो तीन सवालों को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा मेरे साथियों। तो सवाल नंबर 15 से क्या कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, सवाल नंबर 15 क्या कहता है। सवाल नंबर 15 ये है, देखिए सवाल नंबर 15, समाकलन क्या, 10 की पावर 3 2x sec 2x dx। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, देखें आप पहली बात तो ये देखिए, अगर मैं इस टेन को कुछ मान लो मैं इसको टी मान लेता हूँ, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। मान लीजिए आप इस टेन टू एक्स को टी मान लेते हो, तो इसका जो अवकलन है, डिफरेंशिएशन कितना आएगा, sec स्क्वायर 2x। क्या sec स्क्वायर 2x हमें समाकलन में गिवन है? नहीं गिवन है। sec 2x गिवन है, तो हम इसको टी तो नहीं मान सकते। अगर मैं इसको तोड़ लूं, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स, जैसे कि ऐसे देखिए, हम इसको ऐसे कर ले यार, टेन स्क्वायर एक्स और टेन टेन स्क्वायर 2x और टेन 2x, कितना कर लें, टेन 2x, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और sec 2x, और आप अब देखिए टेन 2x और sec 2x किसका अवकलन होता है भाई, sec 2x का अवकलन हो गया। अरे भाई टेन एक्स और sec x किसका अवकलन होता है, sec x का होता है ना। परंतु अभी यहाँ पर हमें sec x नहीं है। और आप एक चीज जानते होगे, जो टेन स्क्वायर एक्स है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, किस तरह से मैं द्वारा लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब जैसे यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 आएगा, हम sec स्क्वायर 2x को क्या मान लेंगे, t। और जैसे हम sec स्क्वायर एक्स को नहीं, केवल sec x को क्या मानेंगे, t। तो जैसे हम sec 2x को t मानेंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, टेन 2x sec 2x, और फिर हम इसे प्रतिस्थापित कर देंगे। चलिए क्या करते हैं मेरे साथियों, हम क्या मानेंगे, इस टेन स्क्वायर सॉरी टेन क्यूब दो एक्स को ब्रेक कर लेते हैं इसकी पावर को, तो टेन स्क्वायर कितना आ जाएगा, टेन की पावर दो एक्स, टेन 2x और सेक 2x, कितना यार, सेक 2x dx। अब मेरे भाइयों, ये टेन 2x और सेक 2x किसका अवकलन होता है, सेक 2x का। परंतु सेक 2x नहीं है, तो टेन स्क्वायर एक्स को 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बराबर में सेक स्क्वायर एक्स के द्वारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मान प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। बस इतना सा बता दीजिए। आगे काम अपने आपके भाई अजय चौधरी का है। देखिए भाई, टेन की पावर दो एक्स लिख दीजिए आप, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 टेन 2x सेक 2x dx। अब से मेरे साथियों, मेरे भाई, अब आप सेक 2x को कुछ मान लें तो कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या, जो हमें नीड है वो मिल जाएगा या नहीं, बस ये ध्यान रख लीजिए। अरे टेन 2x सेक 2x नीड है, ये मिल जाएगा या नहीं, ये मिल जाएगा ना यार। तो मान लेते सेक 2x को, यही की तो जरूरत थी। तो माना क्या, सेक 2x कितना भाई, सेक 2x बराबर t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। देखें, सेक 2x टेन एक्स टेन 2x, और कोण x के स्थान पर, ये बात को ध्यान रखें, कोण x के स्थान पर 2x है, और 2x का जो अवकलन है भाई वो कितना है, 2। इसका गुणा भी कर देते हैं, तो गुणा 2 बराबर dt बाई dx, कितना भाई, dt बाई dx। और हमें जरूरत क्या है, सेक 2x टेन 2x सेक 2x dx, तो dx इधर चल जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। इधर देखिए, कहाँ देखिए, इधर देखे भाई, सेक 2x कितना, सेक 2x टेन 2x dx बराबर dt बाई 2, कितना, dt बाई 2। 1/2 क्या है, ये तो बेड बॉय है, और बेड बॉय जब सवाल का आंसर नहीं देगा तो टीचर क्या करेगा, एजुकेटर क्या करेगा, उसे क्लास से बाहर निकाल ही देगा। तो यार इसको तो 1/2 को हम बाहर निकाल देते हैं। अभी दोनों स्थिति में बाहर निकलता है, चाहे समाकलन हो चाहे अवकलन हो, तो इसको तो हम बाहर निकाल ही देते हैं। तो 1/2 कहाँ गया मेरे साथियों, बाहर, तो 1/2 तो बाहर आ जाता है। अब देखें इंटीग्रेशन, सेक 2x टेन 2x के स्थान पर dt आ जाएगा, और जो ये सेक 2x है भैया, इसके स्थान पर हमने t माना, तो कितना आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 dt, कितना, dt। पावर को एक पावर में एक जोड़ दो, पावर को नीचे लिख दीजिए, यानी कि पावर में हम एक पहले ऐड करेंगे और उसी पावर को हर में लिख देंगे या नीचे लिख देंगे, डिवाइड में लिख देंगे, तो 1/2 t की पावर 3/3 प्लस, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस टी प्लस सी।
अब टी का मान, टी किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है उसको पुनः लिख दीजिएगा। टी हमने सब्स्टिट्यूट किया भाई sec 2x के स्थान पर, तो हम क्या लिख देते हैं sec 3 sec की पावर क्यूब 2x बाई 3 माइनस में sec 2x प्लस sec 2x प्लस c, कितना प्लस c, और ये 1/2 ये भी इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा sec की पावर 3 2x बाई 6 माइनस sec 2x बट्टा में 2 डिवाइड में प्लस सी। दिस विल द फाइनल आंसर मेरे साथियों। अब हमें अगले सवाल की तरफ मूव कर लेना चाहिए। जो अगला सवाल है तो अगले सवाल को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ कर लाते हैं और उसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, इजी वे में उड़ा डालते हैं मेरे साथियों। तो देख भाई सवाल नंबर अगला क्या है, जो सवाल नंबर अगला है ना वो है 10 की पावर 4x। अब मेरे भाई मुझे एक बात बताइए, क्या ये सवाल इन चीजों से रिलेट करता है? नहीं। देखिए अगला सवाल है हमारा, कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 16। 10 की पावर 4x कितना यार, 10 की पावर 4x dx। कुछ याद तो ही होगा, साइन की पावर 4x और dx, तो cos की पावर 4x 2x dx। परंतु मेरे साथियों इनकी इस तरह से ये नहीं होगा, ये इसका और भी आसान तरीका है। ये तो है कि भाई साइन स्क्वायर को मतलब साइन स्क्वायर में इसको तोड़ लेते हैं। उसके पश्चात साइन स्क्वायर का मान हम क्या लिख देते हैं 1 माइनस cos 2x बट्टे 2, 1 माइनस cos x बट्टे 2, 1/4 अचर से बाहर आ जाएगा, 1 माइनस में cos x का क्या है वर्ग हो जाएगा। तो इस वर्ग को खोलेंगे किससे, a माइनस b की सरसमीका के स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2b यानी कि 1 प्लस में cos स्क्वायर x माइनस में 2 cos x। परंतु इस तरह से हम नहीं करेंगे, इसी तरह से इसमें इसको क्या कर देंगे cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x और cos स्क्वायर 2x का वैल्यू क्या आएगी cos 4x प्लस 1/2। क्योंकि मेरे साथी मेरे भाई मेरे दोस्त ये 2x किसका आधा है 4x का। हमने एंगल को क्या लिया है 2 टाइम लिया है, डबल टाइम एंगल लिया है। cos 2x की जगह हमने कितना एंगल लिया है, फिर यहाँ पर ये वाला है कि cos 4x डबल टाइम एंगल लिया है। परंतु अभी हम सवाल किसकी बात कर रहे हैं 10 की पावर 4x की। तो इसको भी पहला स्टेप तो क्या है, इसको भी इसी तरह से अलग अलग कर लीजिए, इसकी पावर को यानी कि पावर को ब्रेक कर लीजिए 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x। अब मेरे साथियों एक 10 स्क्वायर x के स्थान पर अगर मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत समस्या थोड़ी ना हो जाएगी। तो देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, कितना sec स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 10 स्क्वायर x, तो यार sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx। अगर अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत कोई समस्या थोड़ी होगी, कोई समस्या नहीं होगी यार, सीधा बात है मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें क्या समस्या मिलेगी यार हमको। तो देखें भाई इंटीग्रेशन बराबर समाकलन sec स्क्वायर x, सॉरी पहले 10 लिखेंगे तो 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस में 10 स्क्वायर x, कितना है 10 स्क्वायर x। अब आप देख लीजिए मेरे साथियों और मेरे भाइयों, इस 10 को मैं कुछ मान लूं और 10 का अवकलन क्या होता है पहले तो मुझे ये बताइए। 10 का जो अवकलन है वो sec स्क्वायर x होता है या नहीं होता, होता है ना यार। तो इस 10 को मैं कुछ मान लूं तो हमें sec स्क्वायर ये प्राप्त हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको अलग से सॉल्यूशन करेंगे, मान लीजिए इसको हम I1 मानेंगे, पहले अलग अलग कर लीजिए। समाकलन की गुणधर्म से दो फलन जुड़ रहे हो या घट रहे हो तो उनका अलग अलग करके समाकलन कर दिया जाता है यार। कितनी बार बताएं क्या कर दिया जाता है, अलग अलग करके इंटीग्रेशन। तो देखिए भाई समाकलन कितना, समाकलन 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस चिन्ह 10 स्क्वायर x dx, तो dx यहाँ। अब इसको हम I1 अलग से मानेंगे, क्या मानेंगे I1, क्योंकि भाई क्यों मानेंगे यार ये 10 स्क्वायर इसको हम sec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, फिर अलग अलग हो जाएगा, यहाँ dt आएगा यहाँ dx आएगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो माना I1, क्या करेंगे I1 देखें 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माना, क्या माना यार, किसे माना भाई, अरे किसे माना 10x को, क्या मानेंगे 10x को क्या मान लेते हैं t। तो हमने 10x को जैसे t माना क्या आ जाएगा करंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हम किसके सापेक्ष करेंगे x के सापेक्ष, तो sec स्क्वायर x बराबर dt बाई dx, तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt, कितना dt। तो देखें t की पावर t स्क्वायर और sec स्क्वायर dx के स्थान पर dt, 10x को हमने क्या माना t। अब मेरे साथियों मेरे भाई देखिए, अब आप देख लीजिए t स्क्वायर
पावर को आगे पावर में एक जोड़ दो, पावर को नीचे लिख दो, वही घिसा पिटा कि पावर में एक जोड़ दीजिए, पावर को नीचे लिख दीजिए। तो देखिए भाई टी की पावर 3/3 प्लस सी, टी की पावर 3 और टी हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया यार, टी हमने सब्स्टिट्यूट किया भाई 10x के स्थान पर, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 3x/3 प्लस C1, क्योंकि हमने आइगन माना तो C1 ही तो आएगा। अब थोड़े से हमको स्टेप क्या करने पड़ेंगे, थोड़े से हमको स्टेप क्या करने पड़ेंगे मेरे साथ, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकता है क्योंकि पास से ही ट्रेन गुजर रही है मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अपना फोकस बनाए रखें। तो कुछ स्टेप आपको यहाँ पर रफ करने पड़ेंगे, जैसे कि ये यहाँ तक के स्टेप हमने रफ कर दिए। तो देखें यार 10 की पावर 3x/3 प्लस C1। अब इस तरह के 10 पर इसको हमको क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले तो इसका समाकलन लिख दीजिए और इसको हम लिख सकते हैं 10 पर को sec स्क्वायर x-1। तो देखिए आप 10 की पावर 3x/3 प्लस C1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x-1, क्या लिख सकते हैं यार sec स्क्वायर x-1। अब जैसे इसको मैं sec स्क्वायर x-1 लिख दूं, sec स्क्वायर x-1 लिख दूं तो कोई दिक्कत कोई समस्या थोड़ी ना हो जाती है। अब इसका समाकलन आप देख लीजिए 10 की पावर 3x/3 प्लस C1। अरे यार sec स्क्वायर x का समाकलन पता तो होगा ना यार आपको, 10x होता है और 10x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, और ये अवकलन समाकलन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपस में क्या होती है, इनवर्स होती है, एक दूसरे के रिवर्स प्रतिक्रिया होती है। तो मेरे हिसाब से क्या करेंगे 10x माइनस x प्लस सी, ये माइनस दोनों के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 10 की पावर C2, यहाँ पर क्या आएगा C2 10 की पावर 3/3 प्लस C1 माइनस में 10x प्लस x प्लस C2। अब C1 अब ये भी माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -C2, और C1 माइनस C2 को हम क्या मान लेंगे, नया समाकलन गुणांक मान लेंगे क्या C, तो क्या मान लेंगे भाई C। तो आंसर जो हमारा निकल कर आएगा यार, आंसर हमने इवेल्यूट किया है, क्या आंसर इवेल्यूट किया है 10 की पावर 3x/3 माइनस कितना -10x प्लस में x और प्लस में C, बस यहीं पर आंसर फिनिश हो जाता है मेरे साथियों। तो हम क्या कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। जो अगला सवाल है तो ध्यान से देखिएगा, उसको भी उड़ा डालते हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ कर लाते हैं और उसको भी खत्म कर देते हैं, उड़ा डालते हैं। मेरे साथ देखें तो सवाल नंबर हमारा कौन सा, अरे यार कौन सा, तो सवाल नंबर हमारा 17 क्या कहता है, यही कहता है कि साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, कितना साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, कितना यार कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए अब क्या करना, आप देख लीजिए भाई, पहले तो आप ये देखिए अगर ऐसे होता 1/साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स तो क्या करते बताइए, बस ये बता दीजिए कि 1/साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स होता तो आप क्या करते, बस इतना सा बता दीजिए, ये मेरा काम है, आप इसमें बता दीजिए। अरे यार बताओ सही, अरे बताओ ना यार, नहीं बता पा रहे हो क्या, एक के जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स लिख देते, उसके पश्चात सेपरेट कर देते तो हम समाकलन हो जाता है यार। और इसके अगर ऐसे होता तो क्या करते, अगर ऐसे होता तो क्या करते साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या करते, अब तो सीधा सीधा पता सेपरेट कर देते, जैसे ही सेपरेट करते तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाता, 1/कोस स्क्वायर एक्स बचता और 1/कोस स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है यार सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर इधर सेपरेट करते इधर इस तरफ तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाता, 1/साइन स्क्वायर एक्स बचता, यानी कि कितना आता माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट समाकलन आता 10x प्लस में कोट एक्स प्लस सी, ये समाकलन आता मेरे भाइयों, क्या आता ये। परंतु सवाल हमारा ये है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए, खास बकवास जगह से अपना अटेंशन को हटा दीजिए, कहां पर ले आइए इस बोर्ड पर केंद्रित कर दीजिए। तो देखिए भाई मैं चाहती हूँ क्या कौन सा सवाल है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं इस टाइप का ये अगर इसमें भी मैं सेपरेशन कर दूं, सेपरेट कर दूं तो कोई दिक्कत कोई समस्या कोई दुख दर्द होने हो जाता है, तो क्या करेंगे हम सेपरेट करेंगे। देखिए भाई समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, देख लीजिए आप साइन क्यूब एक्स तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर वाला पार्ट इसमें कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पहले सेपरेट कर लीजिए। देखिए साइन क्यूब एक्स बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स
प्लस में कोस की पावर 3x बट्टे में साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। अब मेरे भाइयों अपने साथियों देखें, अब इसमें से एक पावर बचेगी यार, जब दो नीचे 2 है और ऊपर 3 है तो कितनी बचेगी, कैंसिल होकर 1, तो क्या आ जाएगी देखें, इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रेशन कितनी बचेगी भाई, साइन x बट्टे में कोस स्क्वायर x, कितना कोस स्क्वायर x, और यहाँ पर क्या बचेगी यार, कोस x बट्टे में साइन स्क्वायर x, कितनी, साइन स्क्वायर x dx। अब आप देख लीजिए क्या होगा, साइन बट्टे कोस, साइन बट्टे कोस कितना हो जाता है 10x, और 1 बट्टे कोस सेक एक्स, साइन बट्टे कोस तो हो जाएगा 10x और 1 बट्टे कोस कितना हो जाएगा सेक एक्स। तो देखें समाकलन 10x सेक एक्स प्लस में कोस बट्टे साइन कितना हो जाता है कोट, और 1 बट्टे साइन कितना हो जाता है कोसेक, कितना हो जाता है यार कोसेक। तो देखें यार, देखें भाई, कोट एक्स कोसेक एक्स, कितना कोट एक्स कोसेक एक्स dx। अब मेरे साथियों समाकलन के गुणधर्म से जब दो फलन जुड़ रहे हो या घट रहे हो तो क्या कर देते हैं, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। कैसे कर देते हैं भाई, अलग अलग करके इंटीग्रेशन, यानी कि देखिए समाकलन 10x sec x, कितना 10x sec x प्लस में समाकलन कोट x और कोसेक x dx, कितना कोसेक x dx। अरे यार 10x sec x का समाकलन कितना होता है भाई मेरे, sec x कितना होता है sec x, तो कितना जाएगा sec x, और जो हमारे कोटेक और कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है माइनस में कोसेक एक्स, बस ये ध्यान रखना है। तो प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस में कोसेक एक्स, कितना माइनस में कोसेक एक्स प्लस सी। तो मेरे साथियों आंसर क्या आएगा, सेक एक्स माइनस में कोसेक एक्स प्लस सी। नमस्कार साथियों, तो मतलब सॉरी, आज की सभा हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे साथियों अगर आपको यह सभा मेरी अच्छी लगी हो, कुछ भी समझने को मिला, आपको अगर इतना सा भी आपको इसमें कुछ समझने को मिला हो ना, तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा तो काम है, एक ही गोल है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम को क्रैक करना, फोड़ना, आप सभी की मदद करना, बस यही मेरा गोल है मेरे साथियों। तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।